हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं, तो मैं देखूंगी कि उनकी अभी आपको लेके सोच क्या है, वो तो हम देखेंगे। पर साथ ही हम ये भी देखेंगे कि क्या वो आपकी तरफ कोई फैसला लेना चाहते हैं या जैसी सिचुएशन चल रही है उसको वैसे ही चलने देना चाहते हैं, या उसमें कोई परिवर्तन चाहते हैं और वो परिवर्तन करने के लिए वो खुद भी कार्यरत होना चाहते हैं। वो स्वयं भी उसमें योगदान देना चाहते हैं या इनिशिएटिव लेना चाहते हैं अपनी तरफ से। आइस ब्रेकिंग वो खुद ही करना चाहते हैं, या वो आपसे उम्मीद करते हैं, या फिर उन्हें कोई उम्मीद ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इस बारे में हम एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग करेंगे। आप लोग अपने अपने पर्सन का नाम अपने मन में जरूर दोहराएं, उनसे कनेक्टेड रहिए और मैं यूनिवर्स की डिवाइन पावर्स से उनसे कनेक्ट करके आप लोगों की रीडिंग करती हूँ। जितना मैच करे रख लीजिएगा। कोई भी छोटा से छोटा भी कोई फैसला अपने जीवन का इस रीडिंग के बेसिस पे आपको नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों के जो जो भी आप जिनको मन में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। एक फेमिनाइन एनर्जी आ रही है जो अपने अपने इमोशंस को जिन्होंने बंद कर लिया है। मुझे एक ये मैसेज आ रहा है जो भी हमारे मेल व्यूअर्स हैं उनके लिए। देखिए, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल भी आपके लिए उन्हें परवाह नहीं है। मुझे परवाह दिख रही है, लेकिन उनके एक्शन आपकी तरफ बहुत प्योर पास्ट में नहीं रहे हैं। जैसे मैं बताती हूँ, किसी के लिए तो इस पर्सन ने अपने प्रॉमिस को ब्रेक किया है। किसी ने कोई कमिटमेंट दिया ही नहीं, कमिटमेंट से भाग गए, उसके पहले ही अपना रास्ता बदल लिया, या फिर जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दे। कुछ लोगों की ऐसी सिचुएशन भी है। वहीं पे आप में से अब कुछ व्यूअर्स आप लोग भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों की ऐसी सोच रही है अपने अपने पार्टनर को लेके, तो आप उस तरीके से भी देख सकते हैं, वाइस वर्सा करके भी देख सकते हैं। दूसरी तरफ मैं कुछ व्यूअर्स आप लोगों के पार्टनर को बहुत सीरियस देख रही हूँ आपके लिए। जैसे उनकी जो भी फीलिंग्स थी आपको लेके उसमें सच्चाई थी। ठीक है, शुरुआत के दिनों में उसमें सच्चाई थी, उसमें अपनापन था, उसमें बड़ी अच्छी दोस्ती मुझे यहाँ पे किन्हीं किन्हीं की दिख रही है। जैसे मैं कह सकती हूँ कि आप लोग पास्ट में अगर बात करते थे तो घंटों बातें करते थे। अगर मिलते थे तो मिलने के बाद आप लोग हटते नहीं थे वहां से। इतनी ज्यादा आप लोगों की ना जबरदस्त एक दूसरे के साथ में अंडरस्टैंडिंग थी। कुछ लोग जो भी रोमांटिक फील करते थे अपने अपने पार्टनर के लिए, क्रश के लिए, तो वो म्यूचुअल था। वो भी आपको बहुत ज्यादा पसंद करते थे आपके साथ। अगर आप लोग रोमांटिक तरीके से जुड़े हुए थे तो देख लीजिएगा। लेकिन कुछ लोग में है कि पसंद करते थे लेकिन शायद वहां तक किसी रीजन से वहां तक बात नहीं पहुंच पाई। एक एल्डरली लेडी है यहाँ पे, कोई बुजुर्ग महिला है, वो मुझे यहाँ पे दिख रही है, इसका एक कारण। ठीक है, और दूसरी जो लेडी दिख रही है वो है मे बी 25+, 35+, 45+। ओके, लेकिन बहुत तेज, बहुत ज्यादा तेज, बहुत निर्दयी भी मैं कहूंगी, जिसके पास ना दिल नहीं है, हार्ट नहीं है। बिल्कुल निर्दयी तरीके की लेडी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो इस वक्त आपके पर्सन को वो रास्ता नहीं दिख पा रहा है कि क्या करना चाहिए। कुछ अपनी कोशिश से ये भाग रहे हैं, कुछ आपको देख रहे हैं पीछे हटा हुआ। मैं हटते हुए नहीं कह रही हूँ, मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि आपके पर्सन देख रहे हैं आप लोगों को पीछे ऑलरेडी हटा हुआ, मतलब आप लोग अब बैकआउट कर चुके हैं। खास करके जो फेमिनाइन एनर्जीज में है, मैंने एकदम शुरू में ही आपको बता दिया था कि आप लोग अब हर्ट होके आपने अपने कदम को पीछे लेने का फैसला कर लिया है। आपको शायद ऐसी उम्मीद नहीं है कि अब ये पर्सन आपको कभी भी
एक रिलेशनशिप का जो सैटिस्फैक्शन होता है, वो सैटिस्फैक्शन ये पर्सन अब आपको नहीं दे पाएँगे। ऐसा आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कि ये एक भरोसा हो चुका है। आपके पर्सन भी हैप्पी नहीं है क्योंकि आपसे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपसे प्यार नहीं मिल रहा है, आपसे वो एनर्जी नहीं मिल पा रही है जो कभी इस पर्सन को ऊर्जा दिया करती थी, जो कभी इस पर्सन को ऐसा फ़ील कराया करती थी कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है किसी की लाइफ़ में। कोई इसके लिए रोमांटिक तरीके से सोचता है, कोई इसके पीछे दीवाना है या कोई इसके पीछे दीवानी है। वो चीज़ जो अब नहीं मिलती है तो आपके पर्सन को लगता है कि नहीं, ये रिलेशनशिप ना स्टेबल नहीं है। तो बिल्कुल जैसे यहाँ पे आपके पर्सन एकदम जड़ हो गए हैं कि क्या इस रिलेशनशिप को आपके साथ में, अपने इस रिलेशनशिप को, इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहिए या यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए? और अगर आगे ले जाते हैं तो क्या इनके पास में इतनी हिम्मत है या इतनी श्योरिटी है आपको लेके कि इन्हें आगे ले जाना चाहिए कल को? तो वो क्या डायरेक्शन होगा, वो कौन-सी दिशा ये देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, यही चीज़ इनको नहीं समझ में आ रही है। दोनों ही कार्ड्स यहाँ पे बता रहे हैं कि ये पर्सन जो है, आपको लेके अभी इस वक़्त में दिशाहीन अपने आप को फ़ील कर रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस कुछ साइन्स हैं आप लोग दोनों के ही। उम, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एक मुझे एनर्जी यहाँ पे आ रही है किन्हीं-किन्हीं के लिए अ, ये ये बहुत टेंशन में रहते हैं, ख़ास करके रात में या रहती हैं। ये हो सकता है हमारे व्यूअर्स में से भी कुछ लोगों की एनर्जीज़ हो सकती है। हो सकता है कि ये जो सिचुएशन है आप लोगों के पार्टनर्स की भी हो सकती है। जैसे ज़्यादा जो थिंकिंग जाती है ना वो नेगेटिव चीज़ों पे जाती है। अब कुछ नहीं हो सकता है, वो कमिटमेंट से भाग रहा है या मैं कमिटमेंट से भाग रहा हूँ या भाग रही हूँ, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो क्या मुझे उसको छोड़ देना चाहिए? ऐसी इतनी ओवरथिंकिंग इनकी कभी-कभी रात में ज़्यादा होती है, लेकिन दिन के टाइम पे भी काफ़ी होती है इस पर्सन की। और देखते हैं ये आपको लेके और क्या सोच रहे हैं। जो भी है मैं नहीं जानती हूँ पास्ट में इस पर्सन ने आपके साथ में क्या किया है, तो सॉर्ट्स। लेकिन मन देखिए, मन इस पर्सन का ये दोनों कार्ड्स क्या बता रहे हैं ना, अगर मैं पूरा कॉम्बिनेशन देखूँ और सारे जो भी आए हैं कार्ड्स, उसको देखूँ तो इस पर्सन का मन कहता है कि मुझे अभी और जानकारी चाहिए। अभी जैसे हो सकता है इस पर्सन को ये नहीं पता हो कि आप क्या सोचते हैं। लेकिन एक आभास तो होता है ना, और वो आभास बताता है, वो जो भी वो महसूस कर पाते हैं, वो चीज़ यही बताती है कि अब आप शायद बहुत देर हो चुकी है, थोड़ा इस पर्सन को ऐसा फ़ील होता है। तो मुझे थोड़ी तो कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा-थोड़ा कोशिश अगर करेंगे, थोड़ी बहुत हल्की-फुल्की बातचीत करते हैं, थोड़ा बहुत अगर मिलना जिन लोगों के लिए संभव हो पाता है, तो हम फिर मिल लेंगे। ऐसी इस पर्सन की ना सोच है। कुछ है जो इस कन्फ्यूज़न से ये निकलना चाहते हैं और इतनी ज़्यादा चिंता, इतनी ज़्यादा बहुत सारा सोचना, बहुत सारी थिंकिंग, ये सब कुछ इस पर्सन के मन में इस वक़्त में चल रहा है। हाँ, देखिए मानसिक द्वंद मुझे आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा दिख रहा है। जैसे आपको याद करते हैं और अच्छे से याद करते हैं। मैं कुछ एक आध चीज़ें छोड़ के ये नहीं कहूँगी कि आपके लिए बहुत बुरा सोचते हैं या कुछ सोच ही नहीं रहे, ये सोच ही रहे हैं बहुत ज़्यादा। दिक्कत यही हो रही है। कहीं कभी-कभी मन करता है कि नहीं, इट्स माय टर्न। ये अब मेरा टर्न है, कहते हैं ना कि अब तुम्हारी बारी है। तो इसीलिए इस पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि अभी मेरी बारी है। तो जब होता है ना, हम दूसरे की तरफ से वेट करते हैं कि उसकी तरफ से एक्शन हो, तो इंतज़ार करना थोड़ा-सा आसान होता है। लेकिन जिसके ऊपर में ये ज़िम्मेदारी होती है कि अब मेरी बारी है, तब जाके वहाँ पे उसकी हवा टाइट होनी शुरू होती है। तो यही इस पर्सन की ना अभी हवा टाइट है कि आपने जितना प्रेम दिखाना था, आपने जितनी अपनी लगन दिखानी थी, अपना जो भी रोमांस दिखाना था या अपनी फीलिंग्स बताना था, वो तो आपने कर दिया है।
अब बारी है इस पर्सन की, और ये उस चीज से पीछे हटे थे, लेकिन अभी सोचते हैं कि पीछे हटने से तो नहीं होगा, कुछ डिसीजन लेके काम तो करना पड़ेगा, लेकिन ये अभी मन में ही है, कुछ मुझे एक्शन नहीं दिख रहा है आपके पर्सन का। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई ये पर्सन हो सकते हैं। अब ये पर्सन, देखिए, परेशानी तो है, और परेशानी एकदम से ना किसी की भी खत्म नहीं होती है, उसको खत्म होने में टाइम लगता है, उसको सुलझाने में व्यक्ति को टाइम लगता है। तो ये अब ज्यादा प्रॉब्लम पे ना फोकस करके धीरे धीरे करके इसका हल क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या इसके लिए करना चाहिए, क्या मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इन चीजों पे धीरे धीरे ये जो पर्सन है ना उस पे ध्यान दे रहे हैं। और साथ ही अ, सिर्फ आपसे दूरी के कारण इनका ये हाल है, चाहे ये महिला ही क्यों ना हो, हो सकता है कि आप लोग जो मेल पर्सन देख रहे हैं उनके आपकी काउंटर पार्ट की फीलिंग्स हो सकती है। तो ये भी सोच रही हैं या ये भी सोच रहे हैं कि अब सॉल्यूशन पे ध्यान देना होगा, बहुत ब्रूडिंग हो गई, बहुत ज्यादा कोप भवन में बैठे रहे, अब बाहर निकलना है और कुछ सॉल्यूशन का उपाय तो करना ही पड़ेगा। बहुत द्वंद है इस पर्सन के मन में, बहुत टेंशन, बहुत ज्यादा टेंशन, बहुत ज्यादा प्रेशर। किसी को, किसी थर्ड पर्सन को ये अपनी लाइफ से रिलीज कर रहे हैं, किसी किसी को रिलीज करना है इस पर्सन को। मैं वही सोच रही थी अभी कि क्या सिर्फ आपसे दूरी के कारण ये इतनी ज्यादा परेशान है, मुझे तब से ये चीज परेशान कर रही थी कि क्या सिर्फ आपसे ही दूरी के कारण ये परेशान है, या आपके साथ ही अपने रिलेशनशिप के कारण परेशान है। तो देखिए यहाँ पे निकल क्या है, कोई है थर्ड पर्सन आप लोग दोनों के बीच में, और उसको वो रिलीज कर रहे हैं। मैंने बोला ना कुछ रिलीज करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 3 ऑफ कप्स आ चुका है कि मतलब कोई थर्ड पर्सन है जिसके साथ इनका अपना चलता था घूमना फिरना, ऐश मौज करना, ये सब, उसको अब वो रिलीज कर रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस है अभी जो इस पर्सन को अभी करना है, उस चीज पे ध्यान देना है। हमारे व्यूअर्स के लिए और क्या सोच रहे हैं। हाँ देखिए, इस व्यक्ति को अभी क्या लग रहा है कि ना तो ये टाइम है कोई भी अचानक से कोई भी एक्शन लेने का, ये समय है एक एक करके हर चीज का सॉल्यूशन निकालने का, चाहे थर्ड पर्सन के साथ में हो चाहे आपके साथ में हो। ये आपको भी खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन बस ये है कि डायरेक्शन लेस होने के मुझे 3-4 कार्ड्स आ चुके हैं कि अभी के लिए कि कैसे आपकी तरफ आगे बढ़े, जबकि कोई तीसरा यहाँ पे है। और वो तीसरा जो है वो बहुत अच्छा नहीं है या बहुत अच्छी नहीं है, उसका बहुत ध्यान देना पड़ेगा, उसको कैसे रिलीज करना है अपनी लाइफ से, ये चीजें देखनी पड़ेंगी। मुझे यहाँ पे मैरिड कम से कम यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं आपके पर्सन कि वो मैरिड है और अपनी शादी को नहीं, अभी वो चीज यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही है। तो इन्हें लगता है कि आपके साथ में अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत धीरे धीरे, बहुत सोच समझ के, बहुत प्लानिंग के साथ में, और आपके साथ में लड़ झगड़ के नहीं बल्कि ना प्यार से, मोहब्बत से, अच्छे तरीके से बातचीत करके ही आपके साथ में रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन सही समय आने पे, अभी नहीं, सही समय आने पे। ओके, तो 2 ऑफ सॉर्ड्स था तो उस समय मैंने ये चीज नहीं कही, लेकिन जब 3 ऑफ कप्स आ गया है तो ये इंडिकेट करता है कि दो चॉइसेस तो है आपके पर्सन के मन में। लेकिन थर्ड पर्सन जिसको भी ये रिलीज कर रहे हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स जिसको भी ये रिलीज कर रहे हैं, मन इस पर्सन का बना हुआ है कि मुझे किसको रिलीज करना है और किसको आगे बढ़ना है। ये थर्ड पर्सन को रिलीज करके आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है। और कैसे अभी ऐसा व्यक्ति जो इस चीज में फंसा हुआ है, इधर ये उधर वो,
और कहाँ से जिस नाव को छोड़ना है उस नाव से कब पाँव हटाना है, और पूरी तरीके से एक नाव पे ही सवार होना है, एक ही रास्ता पकड़ना है जो कि आपके तरफ का अभी तक तो मुझे देखिए यही दिख रहा है। तो उस चीज़ के सॉल्यूशन की तरफ आपके पर्सन का ध्यान अभी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो देखिए, एक्शन तो नहीं है, वो मैं शुरू से बता रही हूँ, एक्शन नहीं है। टू ऑफ वांट्स मतलब कि राइट टाइम का वेट करते हैं। जब राइट टाइम आ जाएगा तब एक्शन लेंगे। अब ये चीज़ तो साफ है कि आप जिसके लिए भी सोच रहे हैं वो आपके लिए भी लॉयल नहीं है, और वो थर्ड पार्टी के साथ में भी लॉयल नहीं है। जो भी थर्ड पर्सन इसकी लाइफ में है वो उसके लिए भी लॉयल नहीं है। और मुझे ये चीज़ बहुत दिक्कत देती है ये समझने में कि कैसे किसी पर्सन को लग सकता है कि वो महीनों महीनों सालों सालों किसी को वेट करा सकता है और फिर वो उसको पालेगा। वो एक टाइम पे मेहनत करेगा या करेगी और वो लोग उसको पालेंगे। इतने टाइम, इतने साल, इतने महीने छोड़ने के बाद लोग उस वही वाली फीलिंग, वही वाला प्यार, वही वाला पैशन, वही कंपैशन, वही अ, जो भी है स्पार्क वही लेके बैठे रहेंगे। उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इतना बेवकूफ़ कोई कैसे हो सकता है? या इतना सेल्फ में इंडल्ज्ड कोई कैसे हो सकता है कि किसी के फीलिंग्स की उसे परवाह नहीं है। लेकिन जो लोग अपने भावावेश में आके जो चीज़ें कर जाते हैं, वो तो कर जाते हैं। मुझे आई डोंट नो, आप इसके लिए वेट कर रहे हैं अनलेस एंड अनटिल कि आप लोग मैरिड होंगे, मैं तभी मुझे ऐसा लगता है कि उसी केस में आप लोग फिर कुछ लोग चाहते होंगे कि ये पर्सन वापस आ जाए। एल्स तो आई थिंक इट्स वेरी हार्ड कि आप लोग इसको, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। 6 ऑफ कप्स, देखिए आप लोग ना इस पर्सन को याद तो बहुत ज़्यादा करते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आप लोग की बड़ी अच्छी दोस्ती थी। आप लोगों को अभी भी याद आता है वो घंटों घंटों एक दूसरे के साथ बात करना, एक दूसरे को हंसाना, उसकी बातों पे हंसना, और जो ऑफ कोर्स जो भी रोमांस रहा है आप लोग दोनों के बीच में, जिनके जिनके बीच में भी रहा है, क्रश वाली सिचुएशन में तो ऑब्वियसली नहीं होगा, लेकिन फीलिंग्स तो होती है ना, और जिन्होंने जिया है वो समय रोमांटिक वाला, तो उनके तो और भी तोते उड़े हुए होंगे कि वो समय कितना अच्छा था याद करके। तो बहुत कुछ आप लोगों को याद आता है। आप लोगों को ये भी याद आता है कि वो थर्ड पर्सन कौन था, किसी के फैमिली से है, ये बात आप लोग जानते हैं। आपकी फैमिली से है या आपके पर्सन की फैमिली से है। दूसरा, आप में से कुछ लोगों को पता है कि चूंकि स्टेटस का डिफरेंस था, इसीलिए भी आप लोग एक नहीं हो पाए। मे बी पहले आप लोग शादी का सोचे थे, लेकिन कोई एक पर्सन है जो बैक आउट कर गया, जो पीछे हट गया, अपने कमिटमेंट से भाग गया था, अपने वादे से मुकर गया था, या रिश्ता तोड़ दिया था। कुछ भी ऐसी चीज़ रही है। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि कोई ओल्ड लेडी यहाँ पे है। अच्छा, सिर्फ ओल्ड लेडी से मेरा मतलब सिर्फ मदर, चाची, मामी, ताई, यही नहीं होते हैं। कभी-कभी ना कुछ लोग चिढ़न के मारे कोई तीसरा भी आके कुछ चीज़ें बर्बाद कर देता है। ये चीज़ आप में से पता नहीं, जो भी काफ़ी कम एज के हैं उन्हें शायद ना पता हो, लेकिन अगर आप लोग जैसे लेट 20s में हैं, आप लोग धीरे-धीरे लाइफ को समझ रहे हैं, रिश्तेदारों को देख रहे हैं, यार दोस्तों को देख रहे हैं, उनकी सच्चाई देख रहे हैं। पहले लोग ना थोड़े भरोसा ज़्यादा करते थे। अब के टाइम में हर लोग बहुत चालाक हो गया है, और चालाकी से भी ऊपर उठ के लोग बहुत ज़्यादा श्रूड भी हो रहे हैं। पहले भी थे, लेकिन एक एज तक, जैसे टीनेज है, वो लोग काफ़ी दोस्ती को या कॉलेज तक बहुत वैल्यू देते थे। ये मेरी दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, ऐसा करके। लेकिन उसी में से कोई ना डसने वाला निकल जाता था। हम सब ने देखा है ऐसे लोगों को। तो आप लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं इस पर्सन को, याद करते हैं। जितना आपने प्यार दिया था या जितना उन्होंने प्यार आपको दिया था, जो भी लेन-देन हुआ था प्यार का, वो सब कुछ आप लोगों को बहुत याद आता है। देखिए, आप लोग ना इस वक़्त में बहुत सारा प्यार है आप लोगों के दिल में इस पर्सन के लिए। ये देखिए, एस ऑफ कप्स, बहुत सारा प्यार है, बहुत न्यू बिगिनिंग करने का मन करता है, फिर से बातचीत करने का मन करता है। वही वाला टाइम फिर से रिक्रिएट करने का मन करता है, फिर से हम बात करेंगे, फिर से रोमांस हो जाता तो कितना अच्छा रहता। वो सब कुछ कभी-कभी होता है ना, लेट नाइट अपना अ, खा पी के घर से निकल गए हैं, और कभी वॉक के लिए चले गए हैं, कभी आइसक्रीम खाने चले गए हैं। सर्दियों में भी चलो कहीं बाहर जाके चाय पी के आते हैं। कुछ ऐसी जो भी यादें आप लोगों की रही है ना, वो बहुत सुंदर यादें रही है। तो आप लोग उन चीज़ों को ना
याद करती, मुझे यादें दोनों दिख रही हैं, और न्यू बिगिनिंग भी आप लोग करना चाहते हैं, फिर से वो शुरुआत करना चाहते हैं। और जो लोग रहे ही नहीं है कभी रिलेशनशिप में, तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि वो चीजें फिर से शुरुआत हो जाए। अट्रैक्शन आप लोगों का बहुत है इनके प्रति में। अगर आप लोग जो भी फीमेल है, तो यहाँ पे जो भी आपके मेल पार्टनर हैं उनके लिए आपका जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है। आप लोग इनको कॉन्फिडेंट देखते हैं, केपेबल देखते हैं, जैसे ये सक्षम है कुछ भी करने में, ये कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में आपको लगता है कि हाँ, अगर बहुत सारे लोग इसको प्रपोज करते होंगे, या ये जिसको भी प्रपोज करे वो उसको क्यों मना करेगा, तो ऐसी कुछ चीजें आप लोगों के मन में आती हैं यहाँ पे। तो सोचते आप लोग बहुत ज्यादा हैं इनके बारे में, द एम्प्रेस। और थोड़ा कभी कभी ना आप लोगों को डाउट भी होता है खुद के ऊपर में। आप लोगों को लगता है कि शायद आप इनके काबिल नहीं हैं। आप लोगों को लगता है कि ये इतने कॉन्फिडेंट, इतने गुड लुकिंग, इतने वेल मैनर्ड, इतने पॉलिश्ड, और बहुत अच्छा अपना ख्याल रखने वाले, अपना सेल्फ केयर करने वाले। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है, जैसे आपकी सोच है उस हिसाब से ये पर्सन ऐसे ही है। आप थोड़ा अपने आप को ना ऐसा वर्थलेस सा फील करते हैं, आपको लगता है कि नहीं, मेरे में ही कुछ कमी है जो ये मुझे पसंद नहीं करता है। ऐसी जो भी आप फेमिनिन एनर्जीज में जो भी है हमारी व्यूअर्स, आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है, कुछ लोगों को, सबको नहीं लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है। तो डाउट्स के साथ में आप लोग इस पर्सन को याद करते हैं, लेकिन फीलिंग्स तो है, मन में हर्ट होगा, वो चीज ठीक है। एक चीज और हर्ट देती है कि आप शायद अपने आप को, कुछ लोग देखिए जो नहीं, जिनसे ये चीज मैच करे आप लोग बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, लेकिन जो एनर्जीज आई है मैं तो बताऊंगी। तो आप लोग अपने आप को लायक नहीं समझते कि ये ना बहुत ऊपर की चीज है। थोड़ा ऐसा आप लोगों के मन में किसी किसी के लिए हो सकता है, हर की एक सी सिचुएशन नहीं होती है ना, ये बात यहाँ पे है। तो ये चीज है यहाँ पे। तो कोई फैसला ये पर्सन लेना चाहते हैं, वो लेना तो चाहते हैं ये पर्सन, लेकिन उतनी सच्चाई के साथ ये सिर्फ आपके ही है, मुझे वो चीज यहाँ पे नजर नहीं आती है। इनके मन में दो लोग चल रहे हैं। इनके मन में, अगर ये पर्सन मैरिड है, एक मुझे ये एनर्जीज थोड़ी आई थी जब मैंने ये वाला डेक लिया था अभी हाथ में, तो मुझे देखा था कि कोई एक यहाँ पे है जो मैरिड है। आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं। मैरिज अच्छी नहीं चल रही है, वाइफ के साथ में या हस्बैंड के साथ में ना थोड़ा उन लोगों का इशू है। उतना प्यार वो लोग एक दूसरे को शो नहीं करते हैं उतना। और एक टाइम के बाद आता है, चाहे मैरिड हो, चाहे कमिटेड हो, नहीं कमिटेड हो, देखिए पैशन कम तो होगा, उसके बाद में जो रिस्पेक्ट होती है एक दूसरे के प्रति, उसके बाद में जो हम वैल्यू करते हैं एक दूसरे को, वो चीजें ही फिर रिश्ते को खींच के आगे ले जाती है। और अगर वो वैल्यू नहीं है, अगर वो सम्मान नहीं देते हैं आप लोग, जो भी दो लोग एक दूसरे को, तो फिर वो रिश्ता तभी तक टिकेगा जब तक अट्रैक्शन है, आकर्षण है। जब एक दूसरे को की आदत लग जाएगी, जब वही बोरिंग से वही फेस बोरिंग लगने लगेगा, वही बातें बोरिंग लगने लगेंगी, तो उसके बाद में फिर नहीं होता है ना। फिर रिस्पेक्ट अगर नहीं है, तो रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। एंड दिस पर्सन एड्स वैल्यू इन माई लाइफ। मैं उसके लाइफ में वैल्यू ऐड करता हूँ, वो मेरे लाइफ के लिए जरूरी है, तब जाके रिश्ता आगे बढ़ता है, और ये चीज होना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, तो फैसला अभी तो नहीं दिख रहा है आपके पर्सन, तो बल्कि समय का वेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। थोड़ा देख लेते हैं आगे क्या हो सकता है। आगे क्या हो सकता है, टू ऑफ कप्स, बहुत ज्यादा आप लोग, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज्यादा आप लोग एक दूसरे को ना, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कनेक्शन ये ऊपर वाले ने बना के भेजा है, लेकिन शायद पास्ट बर्थ का कोई ऋण बच गया है आप लोगों का, हो सकता है आप लोग वो चुका रहे हैं, कुछ कार्मिक क्लींजिंग हो रही है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जस्टिस, वेट शायद आप लोग कर सकते हैं, बैलेंसिंग। मैं इतना ही कहूंगी, देखिए जिसके साथ जो होगा ना वो बढ़िया होगा,
चाहे आपके साथ में हो, चाहे आपके पर्सन के साथ में हो। ये बैलेंसिंग हो रही है यहाँ पे। मैंने अभी बोला था आपको, मैं इतना ही कहूँगी कि आप लोग ना अपनी लाइफ में वेट कीजिए। आप लोग देखिए कि आप लोगों की लाइफ में क्या आता है, आगे नेक्स्ट क्या होने वाला है। मैं इस पे एक वीडियो भी बनाऊंगी कि आगे नेक्स्ट आप लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है, चाहे आप कमिटेड किसी के साथ हो, नहीं हो, जो भी। क्योंकि अभी जस्ट थोड़े दिन पहले मैंने, शायद एक दो वीडियो पहले मैंने बिल्कुल जो सिंगल्स हैं उनके लिए बनाया था एक रीडिंग की, कौन आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ये अगला जो मैं बनाऊंगी वो होगा कि नेक्स्ट आप लोगों की लाइफ में क्या होने वाला है। तो देखिए, किसी से तो मिलना जुलना होगा। मुझे एक बार जब ये जब कार्ड आया था, मुझे लगा था कि शायद हो सकता है आप लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर कर सकते हैं। और फिर से टू ऑफ कप्स के साथ में मुझे ये भी एनर्जीज आ रही है कि यही पास्ट के जो आपके पर्सन है, आप जिसके लिए देख रहे हैं, उसी के साथ में कुछ आपकी न्यू बिगनिंग हो सकती है। ठीक है, क्योंकि जो भी है आपको जस्टिस मिलेगा, जो भी है इस पर्सन को भी जस्टिस मिलेगा, वो भी जस्टिस का हकदार है। चाहे गलत किया है, कुछ क्या है, आपसे गलती हुई है, आप लोगों ने कुछ ऐसा किया है, वो देख लीजिएगा, लेकिन जस्टिस दोनों के साथ होगा। जस्टिस प्रिवेल्स, ये चीज मैं यहाँ पे कहूंगी। मैं ये कह सकती थी 100% केस रीडिंग में यही पर्सन लौट के आएंगे, लेकिन जैसे ही मैंने बॉटम में यहाँ पे चैरियट का कार्ड देखा है, वो भी फ्लिप करके, तब मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ना हुआ था डाउट कि शायद थोड़ा इन्हीं के लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन न्यू बिगनिंग तो देखिए है। जो भी, जिसने भी एक दूसरे को गलत बोला था, बहुत गलत इल्जाम एक दूसरे के ऊपर में लगा दिए थे, तो वो चीजें ना वो फिर वापस मिलेंगी, है ना। जिसने जो कर्म किया था वो चीजें वापस मिलेंगी और फिर न्यू बिगनिंग होगी यहाँ पे। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। तो कैसी लगी रीडिंग जरूर बताइएगा।